अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं आपको बताऊंगा कि इमार जो कि यूएई की एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसने अपनी कंस्ट्रक्शन का काम क्यों रोका है, और इसके बाद आपको ये भी बताऊंगा कि यूएई या बल्कि दुबई में एक नए जजीरे का इफ्तिताह किया गया है और इस जजीरे में क्या बनाया गया है, ये नया जजीरा है क्या। लेकिन उससे पहले मैं आपको यूएई के वज़ीर आज़म और दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद के उस ऐलान के हवाले से बताऊंगा जो उन्होंने गुज़श्ता रोज़ किया और एक नई कानून साजी की। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि इस वक्त जो दुबई में एक गाइटेक्स टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस हो रही है, समिट जिसे कहते हैं, उसमें 60 के करीब जो ममालिक हैं वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं और इसमें बहुत ज़्यादा जो मुआहदे हुए हैं वो यूएई और इसराइल की कंपनियों के माबैन हुए हैं। साथ ही साथ GDRFA ने एक मुआहदा किया है जर्मनी की एक कंपनी के साथ, जिसके बाद दावा ये किया जा रहा है कि जब ये टेक्नोलॉजी जर्मनी की कंपनी GDRFA को दे देगी तो इमिग्रेशन के जो होने वाले जो काम है, जो GDRFA के जो काम है, उसमें आसानी पैदा हो जाएगी, बल्कि बहुत जल्दी, बल्कि इसको डिजिटलाइजेशन की जानब एक बहुत बड़ा कदम कहा जाता है। अब मैं आता हूँ शेख मोहम्मद के उस ऐलान, उसका कानून की जानब, जिस कानून के तहत अब ये लाजमी बना दिया गया है कि यूएई के जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट हैं जिनमें ये समझा जा रहा था कि वो सुस्त रवि का शिकार हैं, अब नए कवानीन के मुताबिक उन डिपार्टमेंट्स को, उन महकमों को, उन वजारतों को काम की इस्तेदाद जो है वो बढ़ाने की हिदायत की गई है। इसके लिए बाकायदा कानून साजी की गई है और ये कानून गुज़श्ता रोज़ जारी किया गया है, जिसमें मुख्तलिफ वजारतों को इस बात का पाबंद बनाया गया है कि वो अपनी एफिशिएंसी, अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाएं। आपको याद होगा कि इसी साल जून के महीने में काबीना ने एक मीटिंग की थी जिसमें बहुत सी वजारतों और महकमों को ख़त्म करने का ऐलान किया गया था और बहुत सी वजारतों और महकमों को एक दूसरे में ज़म करने का भी ऐलान किया गया था। और उसकी वजह भी ये बताई गई थी कि ताकि वजारतों और मुख्तलिफ महकमा जात की कारकर्दगी में बेहतर आए। मैं समझता हूँ कि हुकूमत चलाने के लिए इस तरह के इक़दाम करने चाहिए और यूएई की हुकूमत ने बेहतर समझा कि वो ऐसे कवानीन लेकर आए जिससे वजारतों में होने वाले जो काम हैं वो बेहतर तौर पर सर अंजाम दिए जा सकें। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो वहाँ पर एक नया जो जजीरा आबाद किया गया है, नखेल नाम का जजीरा है डेरा के करीब, इसका इफ्तिताह गुज़श्ता रोज़ किया गया और इसमें एक होटल रिज़ॉर्ट या एक रिज़ॉर्ट बनाया गया है जो कि जहाँ पर लोग जाकर एंजॉय कर सकते हैं। बताया गया कि 840 यूनिट पर मबनी ये रिज़ॉर्ट है। नखील डेरा ये दुबई या यूएई के अंदर जो मुख्तलिफ मसनूई या इंसानी बनाए गए जो जजीरे हैं बहुत ज़्यादा हैं, उनमें से एक जजीरा ये है जिसको मैन मेड आइलैंड्स कहते हैं, ये उनमें से एक है। एक और जजीरे की बात भी करूँगा अगली वीडियो में जो कि यमन के करीब है, जिस पर यूएई ने अपनी फ़ौजें उतारी हैं, लेकिन वो चूँकि टोटली डिफरेंट इशू है, लिहाजा मैं उस जजीरे की नहीं, फ़िलहाल मैं दुबई के इस जजीरे की बात करूँगा। मैं समझता हूँ कि ये दुबई की खूबसूरती या दुबई की जो लैंडमार्क्स हैं उनमें एक अच्छा इजाफा है। अब आते हैं असल ख़बर की जानब कि इमार जो कि दुबई ही नहीं, यूएई भी नहीं, बल्कि दुनिया की एक बहुत बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी समझी जाती है, इमार ने फ़िलहाल दुबई और इसके गिरदोनवा में कंस्ट्रक्शन का काम रोकने का फ़ैसला किया है। आपके इल्म में शायद हो या ना हो, इमार
कंपनी जो है, कंस्ट्रक्शन कंपनी, अब कराची में भी कुछ मंसूबों पर काम कर रही है। दुबई में इमार ने अपनी कंस्ट्रक्शन का काम इसलिए मुअत्तल किया है, रोका है, कि इमार कंपनी ये समझती है, ये उसकी मैनेजमेंट ये समझती है कि इस वक्त दुबई में मज़ीद रिहायशी मंसूबों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनकी डिमांड नहीं है, यानी रिहायशी यूनिट या घर ज़्यादा है और इसकी जो तलब है वो कम है, लिहाजा उन्होंने ये काम रोक दिया। अब इमार जैसी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी जब अपना काम रोकती है तो आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि इससे सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं, लाखों अफराद के मुतासर होने या बिल वास्ता या बिला वास्ता बेरोज़गार होने का खदशा पैदा हो जाता है। क्योंकि इमार, आपको पता है कि दुबई की बहुत बड़ी कंपनी, हर दूसरी इमारत जो आप देखते हैं, बड़ी आलीशान बुलंद बाला इमारत आप देखते हैं कि वो इमार कंपनी की तामीर कर रहा है। अगर इतनी बड़ी कंपनी अपना तामीराती काम रोक दे तो आप समझ सकते हैं कि इससे ना सिर्फ वो लोग जो इन इमारतों में बतौर मज़दूर, टेक्नीशियन, वेल्डर, हेल्पर, सुपरवाइज़र, फोरमैन, इंजीनियर काम करते हैं, बल्कि उनका काम मुतासर होगा, बल्कि इसमें जो लोग मुख्तलिफ तामीराती मटीरियल मुहैया करते हैं उनका काम, फिर उनके साथ आगे जुड़े हुए लोग, तो ये एक चेन है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये इस काम के रुकने की वजह से भी लोगों की ज़िंदगियों पर बहुत ज़्यादा मनफी असर पड़ेगा, ख़ास तौर पर वो लोग जिनका काम जुड़ा हुआ है इमार के साथ या तामीराती मंसूबों के साथ, चाहे उनमें प्रॉपर्टी डीलर्स हों, चाहे उनमें आम लोग हों। और जाहिर है जिस इलाके में डेवलपमेंट होती है उस इलाके में, उस इलाके के इर्द गिर्द के रहने वाले लोगों की ज़िंदगियों में भी आसानियाँ पैदा होती हैं, रोज़गार के बेहतर मौके मुयसर आते हैं। लेकिन इमार जैसी कंपनी अगर कंस्ट्रक्शन का काम रोक दे तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि अब दुबई में, इसको अंग्रेज़ी में कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट। सैचुरेशन पॉइंट ये होता है कि कोई भी चीज़ जिसकी गुंजाइश ख़त्म हो जाए, यानी मिसाल आपको मैं देता हूँ, एक बस है, एक गाड़ी है, उसमें सवारियों की एक गुंजाइश होती है, और जब आप उसमें सवारियां भर देते हैं और वो गुंजाइश ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद आप उसमें मज़ीद सवारियां नहीं बिठा सकते, या उस किसी ट्रक में उसके बाद, उसकी गुंजाइश के बाद आप मज़ीद सामान नहीं लाद सकते, तो इसको कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट। तो अब शायद मैं समझता हूँ कि फ़िलहाल, कम अज़ कम फ़िलहाल दुबई या यूएई कंस्ट्रक्शन के हवाले से अपने सैचुरेशन पॉइंट तक पहुंच चुके हैं। अब देखना यह है कि दीगर कंपनियों का तामीराती काम जारी रहता है या इमार के बाद दमाग और अल-अज़ीज़ी और दूसरी जो कंपनियां हैं वो भी अपना काम रोक देती हैं। फ़िलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।